डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कौन सी स्वतंत्र कृषि उपज मंडी समिति घोषित, टाउन मंडी समिति को मिला चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सर्वसम्मति से अमर सिंह सिहाग बने अध्यक्ष, घनश्याम भादु चुने गए उपाध्यक्ष। अब और विधायक के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग, भाजपा ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब और विधायक अरुण आनंद पर हुए हमले की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं का किसान नेताओं व किसानों ने किया विरोध, पुलिस ने हालात के काम स्कूल बंद करने संबंधी भेजे गए प्रस्ताव को रद्द करने की मांग, ग्रामीणों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। टाउनशिप नई कृषि उपज मंडी का गठन के बाद राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें अमर सिंह सिहाग को अध्यक्ष तथा घनश्याम भादु को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने नई टीम को बधाई देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि नई टीम पूरी ऊर्जा के साथ मंडी और इलाके का विकास करवाएगी। गौर मंडी से स्वतंत्र कृषि उपज मंडी समिति घोषित, टाउन मंडी समिति को गुरुवार को चेयरमैन मिल गया। मंडी समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव करवाने को लेकर गुरुवार को कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी टाउन के सभाकक्ष में बुलाई गई। मंडी समिति की पहली बैठक में पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान अमर सिंह सिहाग को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के साथ ही फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम भादु को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। खास बात है कि मंडी समिति का चेयरमैन कृषक वर्ग से जबकि वाइस चेयरमैन व्यापारी वर्ग से है। कृषि उपज मंडी समिति टाउन के बोर्ड का गठन होने के साथ ही समिति गुरुवार को कार्य रूप में भी आ गई। इस मंडी को अलग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलने के बाद सभी तरह के निर्णय संचालन मंडल के सदस्य लेने में सक्षम होंगे। बैठक में राज्य सरकार की ओर से विधानसभा सदस्य नियुक्त किए गए विधायक चौधरी विनोद कुमार के अलावा कृषि उपज मंडी समिति सदस्य मौजूद रहे। समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा विधायक व नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल का व्यापारियों की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि समिति के चुनाव सर्वसम्मति से होना बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है यह बोर्ड शहर व गांव देहात का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि जंक्शन की उपेक्षा टाउन में व्यापार ज्यादा है। मंडी समिति शुरू होने से यहाँ का पैसा इसी क्षेत्र में लग सकेगा। गेहूं की समर्थन मूल्य पर ऑफलाइन खरीद शुरू करवाने के सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि इस बारे में उन्होंने लिखकर भेजा है। साथ ही कहा कि अगर ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन खरीद हो तो किसानों को काफी फायदा होगा, क्योंकि घर में गेहूं की फसल रखने के लिए किसान के पास जगह नहीं है। ऑनलाइन में कितने दिन बाद नंबर आएगा और कितनी गेहूं बिकेगी जैसी समस्या से किसानों को जूझना पड़ेगा। वे इस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हैं। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, मंडी समिति में बनोनी सदस्य पार्षद राजेंद्र शर्मा गोनू, सुमन कामरा, रेणु चौधरी, कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष सीएल वर्मा आदि मौजूद थे। मानगढ़ टाउन में नई कृषि उपज मंडी का बोर्ड का गठन हुआ और सर्वसम्मति से अमर सिंह जी सिहाग को चेयरमैन और घनश्याम जी भादु को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया या चुना। तो सर्वसम्मति से चुनाव होना मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये एक टीम होकर के ये शहर का और इन गांव देहात का विकास करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। बहुत ही ईमानदार और अच्छे हमारे मेंबर जो हैं वो बहुत ही क्रीम है हमारे इलाके की। और मैं समझता हूँ कि सब मिलजुल करके इसका विकास करेंगे। और इनकम भी यहाँ जंक्शन से मानगढ़ टाउन की ज़्यादा है, व्यापार यहाँ ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ ये पैसा हमारे यहीं इसी एरिया में लगेगा। हमने इसकी दो जब बनाई तो नाली से जो उधर का एरिया था वो जंक्शन में रख दिया और जो दक्षिण की साइड में नाली से एरिया था वो टाउन के अंदर कर दिया। तो मैं समझता हूँ आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने नई कृषि उपज मंडी की घोषणा की थी वो आज कार्य रूप में आ गई है। वो बोर्ड का गठन हो गया है और दिन दूनी और रात चौगुनी ये कृषि उपज मंडी यहाँ तरक्की करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए हमने लिख के भी भेजा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अगर चले तो मैं कहता हूँ ज़्यादा किसानों का फायदा रहेगा। अब घर में अनाज डालने के लिए जगह नहीं है, नंबर ऑनलाइन पे किस दिन नंबर आएगा, कितनी गेहूँ बिकेगी, ये समस्या आ जाएगी। तो हमने प्रार्थना की है उनसे, लिख के सबने भेजा है कि इनके व्यापारियों ने भी इसके बारे में हड़ताल भी रखी थी और ज्ञापन भी मुख्यमंत्री जी को दिया है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन भी चले और ऑफलाइन भी अगर इसके साथ में चलेगी तो किसानों को ज़्यादा फायदा। वहीं नवनियुक्त चेयरमैन अमर सिंह ने सबसे पहले इस बात के लिए विधायक चौधरी विनोद कुमार और राज्य सरकार का धन्यवाद किया कि टाउन में अलग से कृषि उपज मंडी समिति गठित की गई। साथ ही कहा कि एक तरह से कृषि उपज मंडी समिति इलाके की आर्थिक राजधानी होती है।
टाउन में नई मंडी समिति खुलने के चलते सब कुछ नया है। जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन होगी, जिस प्रकार की व्यवस्था होगी, उसके अनुसार हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी और उद्योगपति को साथ लेकर सरकार की योजनाओं के तहत हर संभव कार्य कर जनप्रतिनिधि और सरकार के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं चौधरी विनोद कुमार जी को और इनके माध्यम से राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने नई कृषि उपज मंडी का गठन किया और गठन करने के उपरांत सबसे पहले मेरे पर जो आशीर्वाद इन्होंने किया है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उनसे इनका धन्यवाद किया जाए। उपरांत इसके कि कृषि उपज मंडी में जिस तरह के भी ये एक तरह से नया ऑफिस बना है, नई व्यवस्था है, तो इसमें जिस तरह की सरकार की गाइडलाइन होगी, जिस तरह की व्यवस्था होगी, हम अच्छे से अच्छे तरीके से इसको सुधार के सभी लोगों का, हमारे सभी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने जो मेरे पर चौधरी साहब के आदेश से जो विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और सभी को साथ लेके, चाहे वो व्यापारी है। कृषि उपज मंडी एक तरह से इलाके की आर्थिक राजधानी होती है। इसमें हर वर्ग, इसमें किसान भी आता है, मजदूर भी आता है, इसमें व्यापारी भी आता है, इसमें उद्योगपति भी आता है। सबके कोऑपरेशन से, सबको साथ लेकर के जो संभव सरकार की पॉलिसियों के तहत और उससे अलग अगर लोगों के कोऑपरेशन से जो संभव हम काम कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास करेंगे। और जो मेरे पर जो विश्वास किया है चौधरी साहब ने और सरकार ने, मैं प्रयास करूंगा कि उस पे एकदम खरा उतरूं और ये पीढ़ियों तक ये कृषि उपज मंडी जो है वो याद रखे कि हमारी शुरुआत कैसी हुई थी। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने 10 सितंबर 2018 को कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत टाउन मंडी समिति बनाने की घोषणा की थी। ग्राम पंचायत किशनपुरा, दिकनादा, फतेहगढ़, 31 SSW, सहजीपुरा, बहलूल नगर, झांबा, अमरपुरा, थेड़ी, कोहला, श्रीनगर, रामसरा नारायण, नौरंगदेसर, मटूरिया वाली ढाणी, रणजीतपुरा, भोमपुरा, मैनावाली, लखोवाली, चोहिला वाली सहित अराइया वाली और मुंडा के समस्त क्षेत्र की कृषि उपज मंडी समिति टाउन में शामिल कर अलग से मंडी समिति बनाने की घोषणा की गई थी। पंजाब के भनोट क्षेत्र के विधायक अरुण नारंग के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, साथ ही राज्यपाल के नाम का ज्ञापन देकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब के मड़ोट में जो अबोर से सम्मानीय विधायक अरुण जी नारंग के साथ जो निंदनीय घटना हुई उसकी हनुमानगढ़ भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और वहाँ की कांग्रेस सरकार, अमरिंदर सरकार की भी निंदा करती है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ कथित गुंडों द्वारा इस तरह हमला करना, अमानवीय व्यवहार करना इस लोकतंत्र में कतई सही नहीं है। लोकतंत्र में मेरा अधिकार किसी को समर्थन करने का है तो धर्मेंद्र जी का किसी का विरोध करने का है तो दोनों के अधिकार बराबर हैं और ये तटस्थ रहते हैं तो इनका भी अधिकार है। ये ज़रूरी नहीं किसका समर्थन करें या किसका विरोध करें। प्रजातांत्रिक तरीके से जो भी बात हो सबको रखनी चाहिए। अहिंसा में अपना स्थान रखते हुए शांति से कोई भी आंदोलन कर सकता है, सबका आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन पंजाब सरकार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रही है वो निंदनीय है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ ने जिला कलेक्टर के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया और इस सरकार को, पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।
सब किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता जब ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट में घुसने लगे तो पुलिस प्रशासन ने अंदर जाने से मना कर दिया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दिया तो संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी भड़क गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। पंजाब के अबोहर में भाजपा विधायक अरुण नारंग पर मलोट में असामाजिक तत्वों की ओर से किए गए हमले के विरोध में गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने भाजपा कार्यकर्ताओं और तभी वहां पहुंचे किसानों तथा किसान नेताओं में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान व किसान नेता कलेक्ट्रेट के समक्ष भाजपा नेताओं का विरोध करने के लिए हाथों में काले झंडे लेकर जमा हुए थे। लेकिन इसी दौरान किसान व उनकी अगुवाई कर रहे नेताओं तथा भाजपा कार्यकर्ताओं में तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। किसानों ने भाजपा व प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इससे एक बार की माहौल गर्मा गया। किसानों व भाजपा कार्यकर्ताओं में कलेक्ट्रेट गेट पर टकराव के हालात पैदा हो गए। लेकिन हालातों को भांपते हुए मौके पर तैनात डीएसपी प्रशांत कौशिक, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट गेट से प्रवेश दिया, जबकि किसानों को गेट के बाहर ही रोक लिया। इसके बाद भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर जाकिर हुसैन से मिलकर किसान नेताओं की ओर से जिले में जगह जगह अभद्र व्यवहार करने की शिकायत भी की गई। संग्रिया विधायक गुरदीप सिंह शापनी ने कहा कि गत दिनों टिब्बी में भी किसान आंदोलन की आड़ में कुछ जनों ने उनसे अभद्र व्यवहार किया था। इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। इस कारण वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने की बात कही। इसके बाद भाजपा नेताओं का शिष्टमंडल एसपी प्रीति जैन को भी ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई की मांग की। यही नहीं, कलेक्टर व एसपी से मिलकर जब भाजपा नेता और कार्यकर्ता वापस कलेक्ट्रेट से बाहर निकलने लगे तो कलेक्ट्रेट के बाहर गेट के पास बैठे किसान व किसान नेताओं ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने समझदारी का परिचय दिया। उनके कहने पर भाजपा नेता व कार्यकर्ता दूसरे गेट से होकर बाहर चले गए। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने इस मौके पर मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि वे किसानों का विरोध नहीं कर रहे। उनका विरोध सिर्फ उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ है जो कि किसान आंदोलन की आड़ में अभद्र व्यवहार कर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। कि आपका जो प्रशासन है वो पूरे इलाके के अंदर जो शांति है उसको तबाह करना चाहता है। वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिला हुआ है। इसलिए हम यही बात करने के लिए आए, वो ज्ञापन अपने गेट पे देंगे। पर साथ सभा चल रही है, आप में से कोई बोलेगा अंदर कोई नहीं जाएगा। ये मंजूर है, अपने ने धक्का अपने ने धक्का वो देके अंदर तक जाके आए हैं। सानू बढ़ने नहीं देते। ये अपना देश है, इन्हों अपना देश कहांगे। आप गुलाम बनाता इन्होंने। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, कानून वापस लो, कानून वापस लो। आप तो कर जाइए सारे, आप सारे कर जाइए। इन्हें तो सारा कोले बैठे हैं। स्कूल बंद है, स्कूल बंद है। और देखो शर्मिंदगी, और देखो किरदार के इन लोगों का। स्कूल बंद है, खुला। मारी मोटी का सोचो कितने जावड़े आप कौन आप। मैं 5 मिनट पुट्ठा आ जाऊंगा। मैं डेरे लगाने में मैं 5 मिनट पुट्ठा आ जाऊंगा। शहीदी नहीं जानी, असि शहीदियां असि उन्होंने मारांगे। मर के जंग मर के जंग नहीं जीती। 20 मिनट का टाइम है जी, हम आगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अकेली बीजेपी के लोग टैक्स चोरी देते हैं, वो टैक्स चोरी करते हैं। हमारे साथ करेगा ना तो हम आइंदा चुप नहीं रहेंगे। हमें 4 महीने हो गए हमें आंदोलन करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम ना करें अधिकारी।
45 से अधिक आयु के लोगों का कोविड-19 वैक्सीनेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि निदेशालय से मिले निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। जिले में तीसरे चरण का कोविड-19 वैक्सीनेशन जारी है। अब तक जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु के 70,339 और 45 से 60 वर्ष तक की उम्र के 12,430 नागरिक वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार से समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और एमजीएम जिला अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले में 45 से अधिक आयु के 5.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। विभाग द्वारा प्रतिदिन 20,000 लोगों का वैक्सीनेशन करने की तैयारी कर ली गई है। अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। टीके की 2 डोज लगवाने के बाद ही शरीर कोरोना से लड़ने में सक्षम होगा, इसलिए बुजुर्ग और बीमार लोग अवश्य ही टीका लगवाएं। वैक्सीन करवाने के बाद भी लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन लेने के तुरंत बाद इम्यूनिटी हासिल नहीं हो पाती और कोविड-19 का दौर आसानी से खत्म नहीं होगा। इसलिए एहतियात जारी रखना जरूरी है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं हो और खुद के साथ पूरा समाज भी सुरक्षित रहे। डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि हर व्यक्ति को कोविड-19 की तय गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें और सोशल डिस्टेंस की पालना करें। कि पिछले साल हमने एक कोविड-19 महामारी का जो दौर गुजारा है और वापस हमारे लिए वही टाइम आज फिर मार्च और अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, तो मैं सारे ज़िले वासियों से और सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपना जो सामाजिक दूरी है जो बना के रखनी है और मास्क का वो प्रयोग करें। ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी जहाँ है वहाँ जाने का प्रयास कम करें और हाथों को सैनिटाइज करें बार बार। कोशिश यही रहे कि हम हमारे आवश्यक काम के लिए ही बाहर जाएं। ज़्यादातर अभी वैसे वैक्सीनेशन चल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा उपचार जो है, जो बचाव जो है, वो कोविड-19 वैक्सीनेशन ही है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आज जैसे 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के जो महिला और पुरुष हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो मेरी अपील यही है पूरे ज़िलेवासियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि एक इम्यूनिटी डेवलप हो ज़िले में और इस कोरोना महामारी से हम बच सकें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने आमजन से अपील की है कि उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर फैल चुकी है। इसके लिए सभी को सैनिटाइजर और मास्क अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए, ताकि यह महामारी अधिक नहीं फैल सके। कोरोना की वजह से कि यहाँ ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो, और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी भी बहुत इसमें चिंतित है। अभी जो 10 शहरों में रात का जो 11 बजे से लॉकडाउन लगा था, उसको 10 बजे कर दिया है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और भी शहरों में लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। जब हनुमानगढ़ के अंदर कल 27 आ गए, जहाँ कभी थे नहीं, तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है। इसके लिए हम सबको सचेत करने की ज़रूरत है। सब लोगों को मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है, दूरी बनाना सबसे ज़रूरी है। अगर इसके एहतियात हम नहीं बरतेंगे तो निश्चित तौर से ये महामारी जो है पिछली दफ़े से भी तीव्र गति से आई है। तो इसके लिए हम सबको सचेत रहने की ज़रूरत है, ताकि इस बीमारी पर हम कंट्रोल कर सकें। टाउन के वार्ड 32 में 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन गुरुवार को विधायक, सभापति और उप सभापति ने किया। इस मौके पर पार्षद मंजू देवी ने बताया कि सूर्यनगर की गली नंबर 6 और 7 में लोग लंबे समय से सड़क बनाने की मांग कर रहे थे। अब विधायक और सभापति ने यहां सड़क मंजूर करवा दी है, जिसका शिलान्यास आज हुआ। सड़क बनने से वार्ड वासियों को आवागमन में आसानी होगी। टाउन के वार्ड 32 सूर्यनगर में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास गुरुवार को हुआ। 25 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण होगा। नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, निवर्तमान पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी और वार्ड पार्षद मंजू देवी ने निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर सभापति गणेश राज बंसल ने कहा कि सूर्यनगर की वार्ड 32 की प्रत्येक गली में सीसी सड़क का निर्माण करवाया जा चुका है। बची हुई गलियों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पूरा वार्ड विकास की ओर अग्रसर है। वहीं वार्ड पार्षद मंजू देवी ने बताया कि उनके वार्ड में लंबे समय से सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा था। अब सीसी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। इससे आवागमन में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा वार्ड नंबर 32 हनुमानगढ़ टाउन सूर्यनगर में सीसी सड़क की 25 लाख की लागत से सीसी सड़क का निर्माण आज शुरू किया गया है। चौधरी भूपेंद्र कुमार जी के सानिध्य में एवं वार्ड मेंबर मंजू ढाका जी एवं उप सभापति अनिल खिच्चड़ जी, पार्षद मनोज सैनी जी, बिल्लू जी, विजेंद्र साई जी, प्रमोद जी सोनी जी, प्रमीला सोनी जी के सभी के
सहयोग से सभी ने आज उद्घाटन किया है। सूर्यनगर वार्ड नंबर 32 में प्रत्येक सड़क सीसी सड़क हो चुकी है। एक आध सड़क रही है जो शीघ्र ही कर दी जाएगी। पूरा वार्ड विकास की ओर है। यहाँ लंबे समय से कोई सड़क नहीं बन रही थी, इसलिए 25 लाख की लागत से सूर्यनगर की 6 नंबर गली और 7 नंबर की गली का शिलान्यास किया गया है। इससे बनने से ये फ़ायदा होगा, लोगों को जो काफ़ी समय से परेशानी हो रही थी वो परेशानी नहीं होगी और जो साफ़ सफाई रखेंगे वो भी अच्छी लगेगी, कूड़ा कचरा भी नहीं होगा। काफ़ी दिनों से ये परेशान थे, उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। गांव फतेहगढ़ खिलेरीवास के ग्रामीणों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन देकर गांव में बने सरकारी स्कूल को नहीं तोड़ने की मांग की। ग्रामीण महिला प्रियंका चाह ने बताया कि राज्य सरकार गांव में इंग्लिश स्कूल खोलना चाहती है, इससे ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं, बल्कि सरकारी गर्ल्स स्कूल को बंद कर इसकी जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना गलत है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों की पढ़ाई बाधित होगी। स्कूल बंद करने संबंधी भेजे गए प्रस्ताव को रद्द करने की मांग को लेकर गांव फतेहगढ़ के खिलेरी पास और खुदारा पास के ग्रामीणों ने गुरुवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में प्रस्तावित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के लिए फतेहगढ़ के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की ओर से राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ के नाम का प्रस्ताव भेजा गया है। ग्रामीणों ने कहा कि एक तरफ वर्तमान समय में राज्य सरकार की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए विद्यालय खोले जा रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ माध्यमिक स्तर के बालिका विद्यालय को बंद किया जा रहा है। इससे न केवल सरकार की संवेदनशीलता आहत होगी, बल्कि पंचायत स्तर की बालिकाओं की उच्च शिक्षा भी प्रभावित होगी। एमएलए साहब को ज्ञापन दिया जी, लड़कियां छोरियां स्कूल है हमारा 10वीं को बिन ने हमारी पंचायत अठक भेज दियो, वो भी निरस्त करके इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जावा है। जन मेरे वो रुकवान खतरा यहाँ भी वो स्कूल मारो रहना चाहिए, इन खातर ज्ञापन दिया है। अब सरकार की गाइडलाइन है, एमएलए साहब यहाँ की है जनाब, वो तो डीओ साहब और भाई बताओ अब यहाँ गाइडलाइन है। वो एक सारा बिल्डिंग पड़ी है खाली, बिन स्कूल है 12वीं को वो इंग्लिश मीडियम है, वो खोल दिया। इंग्लिश मीडियम का स्कूल देना भी चाहते हैं तो हमारे पास में बिल्डिंग और पड़ी है, आगे ग्राउंड है 15 बीघा और सारी बढ़िया जगह है, रोड के ऊपर है। इन खातर में एमएलए साहब ने ज्ञापन देना है। हमारा गांव फतेहगढ़ है, खिलेरी बास है और तहसील ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट लगता है, ठीक है सर। तो हमारे गांव में ये गर्ल्स स्कूल है, उसको तोड़ने की बात हो रही है। अगर इंग्लिश मीडियम चाहिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे गांव में आ जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, गांव वालों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारे पंचायत की बहुत सारी जगह है ऐसी, वहाँ पे आप बना लेना इंग्लिश मीडियम। इसीलिए हम यही चाहते हैं, हमारा गर्ल्स स्कूल है वो नहीं टूटना चाहिए और +2 तक हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना टूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए सर। इसीलिए आए हम सब यहाँ। हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी पढ़ने के लिए? बहुत सारे ऐसे परिवार है वो शहर में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं, गरीब है हर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने, गरीब मतलब पढ़ाना भी नहीं चाहेगा बाहर आके कोई ऐसा है। तो हम यही चाहते हैं भी हमारा स्कूल नहीं टूटना चाहिए। हमारे स्कूल का रिजल्ट भी बहुत रिजल्ट है हमेशा 70% से ऊपर ही रहता है हमारा रिजल्ट। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ गुरुवार से किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 1 से 10 अप्रैल तक पंचायत पर भी विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर लगाए जाएंगे। शिविर के बाद भी 30 अप्रैल तक पंजीकरण जारी रहेगा। शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लगाए जाएंगे। 30 अप्रैल तक ऑनलाइन अथवा ई मित्र पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में खास योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर आईपीडी कैशलेस इलाज किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना SEC 2011 के पात्र परिवारों, लघु व सीमांत कृषक व संविदा कर्मियों को पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार देगी। अन्य परिवार 850 रुपए प्रतिवर्ष के मामूली प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी और अन्य लाभार्थी विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद रजिस्ट्रेशन करें या ई मित्र पर करवा सकते हैं। लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड या जन आधार नंबर, जन आधार पंजीयन रसीद नंबर होना आवश्यक है। सबसे पहले ई मित्र पर जन आधार नामांकन करवाना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय की बजट की इस वर्ष की जो बजट की घोषणा थी, उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना MMCSBY। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो कि पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई है। इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा हर परिवार का करवाना चाह रही है राजस्थान सरकार। जो पहले से इसमें 5 श्रेणियाँ बांटी गई हैं। पहला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र थे जो 2011 में। तीसरा है जो संविदा कर्मी, किसी भी विभाग का संविदा कर्मी वो इसका पात्र है। तो चौथी श्रेणी है लघु एवं सीमांत कृषक। तो ये 4 श्रेणियों की जो किस्त है वो राजस्थान सरकार जमा करा रही है, उनको एक पैसा भी नहीं देना इसके लिए। 5वीं श्रेणी है इनके अलावा 4 श्रेणी के अलावा एवं कोई भी जो अन्य किसी बीमा योजना से नहीं जुड़ा हुआ है वो परिवार, चाहे वो गरीब परिवार है, चाहे उसकी टर्नओवर करोड़ों में भी हो, वो कोई भी परिवार जो किसी भी योजना से नहीं जुड़ा हुआ वो परिवार इसमें आवेदन कर सकता है। उसको प्रीमियम की आधी राशि यानी कि 850 रुपये एक परिवार को वार्षिक प्रीमियम भुगतान करना है, जिससे उसके बाद में उसको 5 लाख रुपए तक का बीमा उसको राजस्थान सरकार दे रही है। और इस योजना के अंतर्गत सभी अस्पताल और जो भी एमपेनल्ड हैं सरकार से, जो एमपेनल्ड हॉस्पिटल हैं, उन सभी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस राजस्थान सरकार प्रोवाइड करवाने की प्रयास कर रही है। और इसके लिए 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कैंप लगवाए जा रहे हैं। सारे ग्राम पंचायतों पर, राजीव गांधी सेवा केंद्र में ई मित्र और शहरी क्षेत्रों में सभी वार्डों में सभी ई मित्रों पर कैंप लगाकर ये अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति पर काम करना होगा। जिन क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं वहां लोगों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। कोविड प्रभारी डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने बताया कि कोविड-19 की स्थिति पर सभी विभागों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। इसमें चर्चा के दौरान कुछ जगह कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और रोकथाम को अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। कोविड प्रभारी डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने बताया कि घरों में आइसोलेशन में रखे गए लोगों के लिए भी सभी मापदंडों का पालन अनिवार्य बनाया जाए। कोरोना वायरस के मामलों का पता लगने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। श्रीमान जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी डिपार्टमेंट्स की कोरोना से संबंधित और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में वीसी की गई, जिससे सभी डिपार्टमेंट को कोरोना से संबंधित निर्देश दिए गए, जिसके अंतर्गत जितने भी अपने विलेज लेवल कमेटीज़ हैं वो सारी एक्टिवेट हों। और 3 पॉइंट पे विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें कि ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट, मतलब पेशेंट को अपन ट्रेस करें, उनको ट्रैक करें और उनको ट्रीट करें। इस संबंध में जितने भी निर्देश जो राजस्थान सरकार के आए थे वो सारे निर्देश जो गाइडलाइन जल होम डिपार्टमेंट ने कल जारी की और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उन गाइडलाइन का निर्देश सभी को दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो भी निकले मरीज़ उनको तुरंत ट्रीटमेंट मिले और उनके जो कॉन्टैक्ट आदमी है उनको तुरंत ट्रेस करके और उनको भी सैम्पलिंग लेके और जो फैलाव का जो संबंध है कोरोना का, तो उस चेन को तोड़ने के लिए हम जल्द से जल्द उनको कॉन्टैक्ट ट्रेस करके उनका इलाज पेशेंट को लें, जिससे कि आगे फैलाव रुक सके। धारदार हथियार और लाठियों से लैस होकर घर में घुसने तथा चोटें मारकर घायल करने तथा थाने में जाने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। रावसर का एक परिवार मुकदमा दर्ज करने की गुहार लेकर गुरुवार को एसपी के पास पहुंचा। ये रावसर की घटना है। रावसर के हमारे पड़ोसी जो बालाराम मेघवाल था, उनके साथ हमारे मतलब वो लाइट उनकी थी, हमारे लाइट थी, वो मतलब कुंडी लगाते हैं और उनका मीटर कटा हुआ था और हमारी वो कुंडी रोज़ हटाते हैं, हिला देते हैं। इसलिए हम मतलब उनको एक बार बोला था, हमारे जो ससुर जी है उनके लगी, इसीलिए क्योंकि उन्होंने है ना भी बोला भी हम कुंडी मतलब भी हमारा क्यों हटा रहा है, मतलब जो भी है लाइट हमारी क्यों हिला रहा है। तो इसलिए घर में बढ़कर सारे जने 4 जने बालाराम, उनका लड़का, 2 लड़के और उनके घरवाली चारों घुस के और इसको मारने की कोशिश की। फिर उसके बाद में तो ये अपने बेटे को, रिंकू को बचाने के लिए आगे आए थे। इसलिए इनको बहुत गंभीर तरीके से ईंटों से और मतलब कुल्हाड़ी थी या क्या पता उनके पास एक टोकी थी, उनसे इनके ऊपर मतलब वार किया।
एसपी ऑफिस में भी अभी मेडिकल के पास आए, उन्होंने बोला कि राव सर जाके और आपका मेडिकल भी होगा और आपकी सुनाई होगी, ये बात बोली है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।